Good morning, everyone. Welcome to online classes of Daffodil Schools. Myself Gaurav, and today we will study about the topic how the state government works. Your chapter is 3 and page number is 236. Open your books and go to page number 236. And the first topic about the chapter is constituencies. ठीक है? Okay, go through this. Each state is divided into many small areas called constituency, which are specified areas covering one or more districts and which are democrated on the basis of population. The people of each such constituency elect their representative from among the candidates who contest elections for seats in the state assembly. Such electoral candidates are fielded by the representative political parties. The candidate should be at least 25-year-old age and should be citizen of India and resident of that particular state. The elected candidates then serve the people as their representative in the state government. ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया, जो राज्य सरकार है हमारी, राज्य सरकार किस बेस पे काम करती है, किस फॉर्मेशन पे काम करती है, जो राज्य सरकार को चलाते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव आम जनता सेलेक्ट करती है, कैसे सेलेक्ट करती है, और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने विधानसभा जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कितने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के में, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में. तो पहला टॉपिक वही बता रहा है आपका कि आपकी जो राज्य सरकार है उसके अंदर विधानसभा के अंदर कुछ रिप्रेजेंटेटिव आप सेलेक्ट करते हो, आम जनता सेलेक्ट करती है उनको इलेक्ट करके, एंड दे आर गिविंग यू द रिजोल्यूशन. आपकी कोई भी समस्या है तो उनको उनका सॉल्यूशन कौन करेगा? द मेंबर यू आर सेलेक्टिंग. जो मेंबर आप सेलेक्ट कर रहे हो या जो वोटर्स हैं जो उनको इलेक्ट करते हैं, वोट देके इलेक्ट करते हैं, उनको वो सेलेक्ट करते हैं, वो आपकी रिजोल्यूशन, आपका जो क्वेरीज है उनका रिजोल्यूशन देते हैं. ठीक है, तो जो एज होती है, मिनिमम एज होती है एक जो रिप्रेजेंटेटिव आप जो सेलेक्ट करते हो, वोटर सेलेक्ट करते हैं, उसकी होती है 25 ईयर ओल्ड. ही शुड बी एटलीस्ट 25 ईयर ओल्ड, देन ही कैन बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ये जो मेंबर सेलेक्ट होते हैं उनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स. ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको जो मेंबर ऑफ इन लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर मैक्सिमम आप इन फ्यूचर पढ़ोगे एक लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर देयर आर 500 मेंबर्स. मैक्सिमम नंबर्स होते हैं कि कम ज़्यादा से ज़्यादा जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो मेंबर्स हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं. एंड मिनिमम कितने हो सकते हैं? इसके अंदर तो 500 होंगे मैक्सिमम, एंड मिनिमम होंगे 60. मतलब कि अगर 59 मेंबर्स अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर होते हैं तो दे कांट, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो काम नहीं कर पाएगी. ठीक है, तो देन इसलिए वहाँ पे कम से कम 60 मेंबर होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में. अगर ज़्यादा, जैसे कि अभी फिलहाल में प्रेजेंट में 201 वहाँ पे क्या है सीट्स हैं, लेकिन जैसे इन फ्यूचर पब्लिक पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो विधानसभा के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर मैक्सिमम मेंबर्स अगर बैठेंगे तो कितने बैठेंगे? 500 बैठेंगे. ठीक है, जो स्टार्ट हुई थी लेजिस्लेटिव असेंबली वो कितने से स्टार्ट हुई थी? 60 से 60 से स्टार्ट हुई थी, और मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है वहाँ पे? 500 हो सकती है वहाँ पे. ठीक है, तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ पे 4 विधानसभा जो 4 लेजिस्लेटिव मेंबर्स सेलेक्ट किए जाते हैं. ठीक है, लेजिस्लेटिव कितने सेलेक्ट किए जाते हैं? 4 सेलेक्ट किए जाते हैं. वो सेलेक्ट किनके द्वारा किए जाते हैं? जो आम जनता है, पब्लिक है, उनको वोट करती है, वोटर्स उनको वोट करते हैं, वो सेलेक्ट होके इलेक्शन वहाँ पे लेजिस्लेटिव में जाते हैं, असेंबली में जाते हैं और आपकी समस्या का समाधान करते हैं. ठीक है, तो ये राज्य सरकार किस बेस पे काम करती है? वो जाते हैं आपकी समस्या को लेके कहाँ पे? लेजिस्लेटिव असेंबली में. वो आपकी समस्या का समाधान करते हैं और उसी वो बेस पे जो फॉर्मेशन है, उसी फॉर्मेशन में हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काम करता है. सेकेंड टॉपिक है हमारा, देखिए, स्टेट गवर्नमेंट इट्स इलेक्शन. जो इलेक्शंस होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में किस बेस पे होते हैं वो देखिए, आप पढ़िएगा. स्टेट इलेक्शन कमीशन announces the dates for holding the elections. The nominated candidates go around their representative constitution informing the people about their views on the policies and ideologies they support, asking for their votes. जो क्या होता है, इलेक्शन कमीशन होता है उन्हें डेट देती है. जो मेंबर्स होते हैं जो चुनाव इलेक्शन के में खड़े होते हैं उनको एक डेट मिलती है. उस डेट से पहले वो क्या करते हैं,
एक प्रचार करते हैं, आप जानते हो प्रचार वगैरह होता है, आपने चुनाव में इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो देखा होगा प्रचार वगैरह, तो एक डेट मिली होती है उनको कि इस डेट को चुनाव है, और वो नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं पहले, ठीक है। नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद में उनको एक डेट मिली जाती है कि इस डेट को चुनाव होंगे, उस डेट से लेके वहाँ तक उस टाइम तक वो क्या करते हैं, अपना प्रचार करते हैं सॉरी तो वो प्रचार करते हैं। दिस इज कॉल्ड कैनवैसिंग, हम बोलते हैं ना कैनवैसिंग, तो वो क्या होता है, प्रचार वगैरह क्या बोलते हैं, कैनवैसिंग। इलेक्शंस आर हेल्ड ऑन द स्पेसिफाइड डेट्स एंड पीपल गो आउट टू वोट फॉर द कैंडिडेट इन देयर चॉइस। क्या होता है, एक डेट दी जाती है वहाँ पे चुनाव के लिए, इलेक्शंस के लिए, और पब्लिक वहाँ जाती है उस डेट को, वहाँ पे क्या करती है, उनको वोट करके आती है। काउंटिंग्स ऑफ वोट्स इज डन एंड द विनर ईच कॉन्स्टिट्यूशन आर इलेक्टेड। काउंटिंग होती है इलेक्शंस के बाद में, काउंटिंग होती है, काउंटिंग होने के बाद में क्या होता है, वो जो मेंबर है जो वहाँ से चुनाव के लिए, इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है, उसको वहाँ चुनाव के लिए जिताया जाता है वोटिंग के बाद में, ठीक है। थर्ड टॉपिक है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर। क्या, स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़िए आप। द स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट द गवर्नर एंड 1 or 2 houses. Some states have 2 houses and the legislature is called bicameral. The lower house is the legislative assembly Vidhan Sabha and the upper house is the Vidhan Parishad. ठीक है, यहाँ पे दो इसमें बताया गया है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव वहाँ पे 2 सभा होती है, 2 असेंबलीज होती है। एक तो होती है क्या, विधान सभा, और एक होती है विधान परिषद। जो नीचे वाली जो असेंबली होती है वो होती है कौन सी, विधान सभा, और ऊपर वाली होती है जो मतलब कि लोअर हाउस होता है वो तो होता है विधान सभा, और जो अपर हाउस होता है वो क्या होता है, विधान परिषद। तो यहाँ पे 2 असेंबलीज होती है स्टेट के अंदर। कौन कौन सी असेंबलीज होती है, एक तो होती है विधानसभा, ठीक है, और दूसरी होती है एज इट इज विधान परिषद। तो ये होती है विधानसभा होती है, वो तो होती है लोअर हाउस, ये तो लोअर हाउस होता है, और ये कौन सा हाउस होता है, विधानसभा अपर हाउस होता है, ठीक है। वहां पे हमारे स्टेट में कितनी होती है, 2 हाउस, 2 असेंबलीज होती है। एक तो होती है जो अपर हाउस है वो कौन सा है, विधान परिषद, एंड जो लोअर हाउस वो कौन सा है, विधानसभा, ठीक है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं। इनके अंदर आपको कोई भी समस्या आती है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो आई एम जस्ट गिविंग यू आई एम राइटिंग यू माई कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी बाई टेक्सटिंग मी और कॉलिंग मी, ठीक है। आपको कोई भी क्वेरी होती है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से, 3 टॉपिक से रिलेटेड, मैं मेरा नंबर यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन राइट डाउन द नंबर 8769445558। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको इन 3 टॉपिक्स में आपको कोई भी सॉल्यूशन प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी आती है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट दिस नंबर एंड आई विल सॉल्व इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।